Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do the remaining chapter of class 5th maths ways to multiply and divide. इस चैप्टर की एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है, होपफुली वो आपने देख ली होगी, जिसमें हमने स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक्स कवर किए थे. आपके प्रॉब्लम सम्स मेन है, बाकी डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन के क्वेश्चन आप एग्जाम में, वैसे तो एनसीईआरटी की अगर मैं बात करूं तो उसमें 3 डिजिट्स तक मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है. मल्टीप्लाई करिए 432 से, ऊपर कितना भी बड़ा नंबर होगा आपका, लेकिन एग्जाम में आप 3 to 4 डिजिट्स का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं. अगर आया तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपको सीधा बोले मल्टीप्लाई कर दो, ये तो 3rd 4th में भी आप कर चुके हैं. या तो कोई बड़ा क्वेश्चन आएगा मल्टीप्लिकेशन का और ये 2 मार्क्स में होता है, और प्रॉब्लम सम्स तो आएंगे ही आएंगे. तो स्टार्टिंग में हमने प्रॉब्लम सम्स कर लिए हैं, जो आपको एक स्टोरी के थ्रू कुछ बताया हुआ है कि किस तरीके से कैशियर होता है, सैलरी देता है एंड ऑल. तो वो टॉपिक आप सभी को क्लियर होगा. अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर में. जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे. काफी लेंदी चैप्टर आपने देखा होगा, ऑलमोस्ट 17 पेजेस का ये चैप्टर है, तो आई थिंक 4 to 5 वीडियोस इसकी बनेगी, क्योंकि समझाने में भी टाइम जा रहा है, काफी लेंदी चैप्टर हो जाएगा. तो खैर शुरू करते हैं अभी. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा करुण्या द लैंडलॉर्ड. लैंडलॉर्ड बोलते हैं मालिक को, वैसे मकान मालिक को कहा जाता है. सो करुण्या के बारे में पढ़ेंगे. करुण्या बॉट 3 फील्ड. करुण्या ने देखिए 3 खेत खरीदे हैं. फर्स्ट ये है, तीनों रेक्टेंगल शेप में है. इसकी लेंथ 27, ब्रेथ 28 है, लेंथ 36, ब्रेथ 12 है, लेंथ 27 और ब्रेथ 19 है. ठीक है, ABC 3 फील्ड्स हैं. आपसे क्वेश्चन पूछा है फाइंड एरिया ऑफ द 3 फील्ड्स. ABC तीनों फील्ड का एरिया निकालिए. अब अगर आपको याद है, एरिया एंड बाउंड्री वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ इंटू ब्रेथ. अब फर्स्ट जो फील्ड है करुण्या का, दैट इज 28 मीटर इंटू 27 मीटर. मल्टीप्लाई कर देंगे आप लेंथ और ब्रेथ को. अब मल्टीप्लीकेशन आप खुद कर लीजिएगा, मैं बहुत उसमें कराऊंगी चैप्टर, तो ये तो 1-1 घंटे की वीडियोस बन जाएगी. मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रही हूँ, आप मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस चेक कर लीजिएगा. इसका आंसर आएगा 756 स्क्वायर मीटर. आप जानते हैं एरिया हमेशा स्क्वायर और पीछे यूनिट मीटर सेंटीमीटर जो है उसमें लिखा जाता है. ठीक है, स्क्वायर जरूर लगाते हैं आगे. फील्ड बी की लेंथ 36 थी, ब्रेथ 12 थी, तो 36 इंटू 12 आप करेंगे, उसमें आपका आंसर आएगा 432. ओके. नेक्स्ट फील्ड सी की बात करें, 27/19 का फील्ड था वो. 27 लेंथ थी, 19 ब्रेथ थी. इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 513 स्क्वायर मीटर. तो ये तीनों फील्ड्स के आपके एरिया हो जाएंगे. ओके, अच्छा ये तो बाद में है. ही बॉट फील्ड ए एट द रेट ऑफ 95 पर स्क्वायर मीटर. फील्ड ए उसने 95 रुपये में खरीदा, 1 मीटर स्क्वायर 95 रुपीज़ का. फील्ड बी 110 में और फील्ड सी 120 में फॉर ए स्क्वायर मीटर. टोटल कॉस्ट बताइए तीनों की कितनी है. अब इनको याद रखते हैं. 756 फील्ड ए का एरिया था और क्या रेट है 95. तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एक सेकेंड थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ. आप करेंगे कॉस्ट ऑफ फील्ड ए. इसका प्रॉपर आंसर लिखना पड़ेगा. फील्ड ए का एरिया कितना था हमने देखा 756 और 1 मीटर स्क्वायर 95 का आता है, तो इसको आप 95 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ऊपर नीचे लिख के इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा. 5 6 आर 30, 3 5 5 25 एंड ऑल. ऐसे करेंगे तो आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ. इसका आंसर आएगा, एक सेकेंड, इसका आंसर आएगा 71820. ओके. कॉस्ट ऑफ फील्ड बी, परचेजिंग फील्ड बी, 432 एरिया था और फील्ड बी का रेट 110 दिया हुआ है उसने. 110 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 47520. यानी कि फील्ड ए 7,18,000 में, सॉरी 71,820 में आया है. फील्ड बी 47,520 में आया है. फील्ड सी की कॉस्ट हो जाएगी 513 इंटू 120. मल्टीप्लाई जब आप करेंगे 12 से कर दीजिए, सीधा 0 बाद में लगा दीजिए. ठीक है ना. 12 3 आर 36, 6 3 कैरी, 12 1 आर 12, 13 14 15 5 1 कैरी, 12 5 आर 60, 60 प्लस 1 60 प्लस 1 61, 61560. ये फील्ड सी की कॉस्ट है, ये फील्ड बी की कॉस्ट है, ये फील्ड ए की कॉस्ट है. टोटल कॉस्ट अगर आपसे पूछा है तो तीनों फील्ड की कॉस्ट आप ऐड कर देंगे. यहाँ लिखेंगे नाउ टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट हो जाएगी ये प्लस ये प्लस ये. ओके. तीनों का जब आप ऐड करेंगे तो आंसर आपका आएगा 009081, यानी कि 1,80,900. 1,80,900 रुपीज़ उसको टोटल देने पड़े हैं. इसको आप पूरा एक्सप्लेन करके कॉपी में लिखिएगा, क्योंकि बुक में स्पेस इतना नहीं है. बुक में डायरेक्ट आप आंसर लिख लीजिए. कॉस्ट पूछिए आपसे टोटल, तो कॉस्ट है 1,80,900. ओके. आगे आते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है आपका तुलसी एंड हर हस्बैंड वर्क ऑन करुण्याज फार्म. तुलसी और उनके हस्बैंड जो है वो करुण्या के फार्म में काम करते हैं. द गवर्नमेंट हैज सेड, गवर्नमेंट ने ये कहा है दैट फार्म वर्कर शुड बी पेड एटलीस्ट ₹71 फॉर 1 डेज वर्क.
गवर्नमेंट ने ये कहा है कि एक दिन के काम के लिए एक वर्कर को 71 रुपीज़ देने कंपलसरी है, बट ही पेज ₹55 टू तुलसी एंड ₹58 टू हर हस्बैंड। लेकिन जो कारुण्या है वो 55 रुपीज़ तुलसी को देता है और 58 रुपीज़ उनके हस्बैंड को देता है, जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया उससे काफ़ी कम दे रहा है। इफ़ तुलसी वर्क फॉर 49 डेज, हाउ मच मनी डज शी गेट? अगर तुलसी 49 डेज तक काम करती है तो उसे कितना अमाउंट मिलेगा? तो आप जानते हैं 49 डेज इंटू एक दिन में कितना मिलता है उसको, 55, तो 55 इंटू 49 आप कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2695। ओके, इफ हर हस्बैंड वर्क्स फॉर 42 डेज, उनके हस्बैंड 42 डेज तक काम करते हैं, हाउ मच मनी डिड ही गेट? तो उनको कितना अमाउंट मिलेगा? इसके लिए आप, उनके हस्बैंड को एक दिन में 58 मिलता है, 42 डेज उन्होंने काम किया, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2436। फाइंड द मनी दे गेट दे अर्न टुगेदर, दोनों मिला के कितने पैसा अर्न करेंगे? 2695 प्लस 2436, दोनों के उसको ऐड कर दीजिए, दोनों की जो अर्निंग है, तो आंसर आ जाएगा 5131 इतना दोनों अर्न करेंगे, ये 49 डेज में, ये 42 डेज में। ओके, ही डज नॉट गिव देम द मिनिमम वेज, ये कह रहा है कि वो उनको जो मिनिमम वेज है, मिनिमम होता है जो गवर्नमेंट फिक्स करते हैं, उससे कम आप किसी को नहीं दे सकते, क्योंकि उतना चाहिए हर आदमी को अपने लाइफ को अच्छे से चलाने के लिए, तो मिनिमम वेजेस से भी कम दे रहा है। अब ये पूछते हैं कि तुलसी को कम क्यों दे रहा है उनके हस्बैंड से? ऐसा जनरली देखा गया है कि जो वुमेन है किसी भी फील्ड में वो जनरली लेस पेड होती है, ऑल्दो आजकल तो रूल है, लेकिन अगर आप कोई इक्वल काम कर रहे हैं, कोई वुमेन एंड मेन, तो इक्वल पे होना चाहिए। ओके, आगे देखते हैं। आई सॉ दिस इन न्यूज़पेपर, अब ये कहती हैं इनकी वाइफ तुलसी दैट मैंने उसमें देखा न्यूज़पेपर में, गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट स्टेट्स हैव सेड दैट फार्म वर्कर शुड नॉट बी पेड लेस देन दिस सैलरी फॉर अ डेज वर्क, एक दिन के लिए इतने रुपए कम से कम मिलने चाहिए, गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया। हरियाणा में कितने? 135, राजस्थान में 73, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में अगर आप काम करते हैं तो कम से कम आपको 97 रुपीज़ एक दिन में मिलेंगे, उड़ीसा में अगर आप काम करते हैं तो 75 रुपीज़ मिलेंगे। द टेबल शोज फिक्स्ड अमाउंट बाय 4 स्टेट्स। अब पहला क्वेश्चन है, फॉर फार्म वर्क विच स्टेट हैज फिक्स द हाईएस्ट अमाउंट, और ये टेबल इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपका रिटर्न एग्जाम होगा तो यहाँ से 1-2 क्वेश्चन जरूर बनता है, आपको टेबल दे दी जाएगी और ये क्वेश्चन एज इट इज आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन ये है आपका कि फॉर फार्म वर्क, फार्म पे काम करने के लिए किस स्टेट ने हाईएस्ट अमाउंट फिक्स किया है? तो हाईएस्ट अमाउंट किसने किया है? हरियाणा ने, यहाँ पर हरियाणा लिख दीजिए। विच स्टेट फिक्स द लोएस्ट, सबसे कम किसने किया है? सबसे कम किया हुआ है राजस्थान ने, इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा, इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भीमराव सिंह इज अ वर्कर इन राजस्थान, भीमराव सिंह एक वर्कर है राजस्थान में। इफ ही वर्क फॉर 8 वीक्स ऑन द फार्म, हाउ मच विल ही अर्न, अगर वो 8 हफ्ते तक काम करता है फार्म में तो उसको कितना मिलेगा? तो देखते हैं एक दिन में कितना मिलता है, राजस्थान की बात कर रहे हैं, एक दिन में मिलता है 73, तो पहले 1 वीक का निकाल लेते हैं। इन 1 वीक, एक हफ्ते में कितना मिलेगा? 73 इंटू 7 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर यू विल गेट 511। ये एक हफ्ते का निकल के अब कितना बोला है? 8 वीक्स, 8 हफ्ते तक वो काम कर रहा है, तो इन 8 वीक्स, 8 में कितना मिलेगा? जो एक में मिलता है उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इंटू 8, 8 1 जार 8, 8 1 जार 8, 8 5 जार 40, आंसर हो जाएगा 4088। ओके, तो 4088 रुपीज़ उनको मिलेंगे कितने दिनों के लिए? 8 हफ्तों के लिए, यानी कि 56 डेज के लिए। नीलम इज़ अ वर्कर इन हरियाणा, नीलम हरियाणा में काम करती हैं, ये रहा हरियाणा जिसका हाईएस्ट सबसे ज़्यादा वहीं पर ही फिक्स किया है गवर्नमेंट ने। इफ़ शी वर्क फॉर 2.5 मंथ ऑन द फार्म, अगर वो 2.5 मंथ तक फार्म पे काम करे, हाउ मच विल शी अर्न, वो कितना अर्न करेगी? इसका मैं प्रॉपर आंसर बताती हूँ, याद रखना 135 है हरियाणा का। चलिए डिटेल में करते हैं। फॉर 1 डे, अच्छा पहले 2.5 मंथ्स में कितने डेज होते हैं ये आप बता सकते हैं? 1 मंथ में होते हैं 30, चलो मंथ वाइज ही निकालते हैं। इन 1 डे, एक दिन में कितना मिलता है? 135 इन 1 मंथ, वेजेस फॉर 1 डे, वेजेस फॉर 1 मंथ, एक मंथ में कितना मिलेगा? 1 मंथ। आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 135 को 30 से, मैंने आपको बताया था जब स्पेसिफिक ना हो तो हम हमेशा 30 ही लेके चलते हैं। 135 का जब आप 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो योर आंसर विल बी 3 5 जार 15, 3 3 जार 9 प्लस 1 10 0 1 कैरी, 3 1 जार 3 प्लस 1 4 4050, ये 1 मंथ का है। अब आपको चाहिए 2.5 मंथ, फर्स्ट मंथ में इतना, सेकेंड मंथ में भी इतना ही, और थर्ड मंथ आप जानते हैं, देखिए 4050, ये 1 मंथ, ये 2 मंथ्स का हो गया, 1 + 1 2,
नेक्स्ट है हाफ मंथ। आप अगर एक मंथ में इतना है तो हाफ मंथ में कितना होगा, इन हाफ मंथ। हाफ मंथ में आधी सैलरी होगी, तो यानी कि 4050 को डिवाइड कर दीजिए 2 से, हाफ सैलरी मिल जाएगी आपको। 2 2s are 4, 0, 2 2s are 4, 2 5s are 10, यानी कि 2025 इन तीनों को ऐड कर दीजिए, 4050 4050 एंड 2025, आंसर विल बी 10,125। 25 25 50 50 इज 125 एंड 4 4 8 प्लस 2 इज 10, यानी कि उसको 10,125 रुपीज़ मिलेंगे 2.5 मंथ्स में। ओके, ये मैं दोबारा से बता देती हूँ क्योंकि थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें यहाँ से 1 डे की सैलरी लिखेंगे, फिर 1 मंथ की सैलरी निकालेंगे, फिर उसके बाद हाफ मंथ की निकालना यहाँ से 2025, फिर टोटल सैलरी लिखना, टोटल सैलरी इक्वल्स टू 4050 फर्स्ट मंथ की, 4050 दूसरे महीने भी पूरा मिलेगा, तीसरे महीने आधा ही महीना है क्योंकि 2.5 है तो उसमें आधा मिलेगा, और ये आपकी टोटल सैलरी हो जाएगी। ओके, आगे आते हैं। नेक्स्ट इज हाउ मच मोर विल द फार्म वर्कर इन मध्य प्रदेश गेट देन वर्कर इन उड़ीसा आफ्टर वर्किंग 9 वीक्स। उड़ीसा में और मध्य प्रदेश में 2 आदमी काम कर रहे हैं, बताइए कि अगर दोनों ही काम करते हैं 9 वीक्स में तो कितना ज़्यादा मिलेगा। चलिए देखते हैं। उड़ीसा में मिलते हैं 75, मध्य प्रदेश में मिलते हैं 97। पहले तो देख लेते हैं एक दिन में कितने ज़्यादा मिलते हैं। इन 1 डे एक दिन में ज़्यादा मिलते हैं, 97 में से 75 को माइनस कर दीजिए, 22। एक दिन में 22 ज़्यादा मिलते हैं। इन 1 वीक एक हफ्ते में कितने ज़्यादा मिलेंगे, 22 इंटू 7, यानी कि 7 2s are 14, 1 कैरी, 7 2s are 14, 154। एक हफ्ते में मध्य प्रदेश में काम करने वाले आदमी को उड़ीसा में काम करने वाले आदमी से 154 रुपीज़ ज़्यादा मिल जाते हैं। क्वेश्चन में आपसे 9 वीक्स पूछा है, तो इन 9 वीक्स, एक वीक का आपको पता लग गया तो 9 वीक्स में कितना होगा, 154 को 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 4s are 36, 6 3 कैरी, 8 3 1, 1386 इतने रुपए ज़्यादा मिलेंगे जो एमपी में काम करता है दैन जो उड़ीसा में काम करता है। तो ये आपके आंसर्स हैं इन चारों क्वेश्चंस के। फार्मर्स इन विदर्भ महाराष्ट्र, विदर्भ इज फेसिंग अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। वहाँ पर एक सीरियस प्रॉब्लम है विदर्भ में। देयर वॉज नो रेन, बारिश नहीं हुई, एंड क्रॉप फेल्ड, और जो फसल है वो सारी खराब हो गई। मैनी फार्मर्स वर अनहैप्पी, बहुत सारे फार्मर्स जो है वो दुखी है। सम फार्मर्स इवन एंडेड देयर ओन लाइफ्स, कई जो फार्मर्स हैं उन्होंने अपनी लाइफ को भी एंड कर लिया, सुसाइड कर लिया है। अ न्यूज़पेपर रिपोर्टर वेंट अराउंड द एरिया एंड स्पोक टू पीपल, एक न्यूज़पेपर रिपोर्टर जाता है और लोगों से बात करता है। ही रोड दीज 2 रिपोर्ट्स, और नीचे देखिए आपको 2 रिपोर्ट दी हुई है, 2 रिपोर्ट वहाँ के लोगों ने लिखी है। सतीश की कहानी देखते हैं पहले। सतीश इज अ 13-year-old बॉय, सतीश 13 साल का एक लड़का है। हिज फादर हैड टेकन अ लोन फॉर फार्मिंग, उसके फादर ने फार्मिंग के लिए लोन लिया था, बट द क्रॉप फेल्ड। फार्मर्स लोन लेते हैं कि क्रॉप अच्छी हुई तो हम वापस कर देंगे, लेकिन उस साल क्योंकि बारिश नहीं हुई, क्रॉप फेल हो गई, फसल खराब हो गई। नाउ सतीश मदर हैज़ टू पे ₹5,000 एवरी मंथ फॉर द लोन, अब सतीश की मदर को 5,000 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं हर महीने लोन के। सतीश स्टार्टेड वर्किंग, सतीश ने भी काम करना शुरू कर दिया, सिर्फ 13 साल का बच्चा। ही लुक्ड आफ्टर 17 गोट्स ऑफ द विलेज, गांव की 17 गोट्स का वो ध्यान रखता है ताकि उसको कुछ पैसे मिल जाए। ही अर्न ₹1 एवरी डे फॉर 1 गोट, उसको एक गोट के लिए 1 रुपया मिलता है। अब आप ये बताइए हाउ मच विल ही अर्न इन 1 मंथ, एक मंथ में सतीश कितना अर्न करेगा। देखिए एक गोट के लिए 1 रुपया, तो 17 गोट्स के लिए 17 रुपीज़, 17 रुपीज़ एक दिन के, 1 मंथ यानी कि 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 17 3s are 51 और पीछे एक 0, 510 यानी कि 510 रुपये उसको मिलते हैं टोटल गोट्स के ध्यान रखने के। और लोन देखिए कितना है, 5,000 हर महीने देने हैं, मिल सिर्फ 500 रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर आप 510 लिख दीजिएगा। आगे है डज ही अर्न इनफ मनी टू पे लोन लोन एवरी मंथ, क्या वो इतना पैसे कमा पा रहा है कि हर उसको लोन दे दे, तो एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल भी नहीं कमा पा रहा है। नेक्स्ट इज हाउ मच विल ही अर्न इन 1 ईयर, एक साल में बताइए वो कितना अर्न करेगा। एक महीने में 510 करता है तो एक साल में इंटू 12, 12 zeros are 0, 12 ones are 12, 1 carry, 12 5s are 60 plus 1 61, 6,120। एक महीने में 5,000 देना और वो पूरे साल में सिर्फ 6,000 कर रहा है, तो सोचिए कि किस तरीके से लोन पे बैक करते हैं लोग। और जब कोई और रास्ता उन लोगों को दिखाई नहीं देता तो सुसाइड इज द लास्ट ऑप्शन। ओके, खैर आगे आते हैं। कमलाबाई स्टोरी, दूसरी जो कहानी लिखी है रिपोर्टर्स ने वो लिखी है कमलाबाई की। यहाँ पर देखते हैं क्या कहानी है। टू हेल्प फार्मर्स द स्टेट गवर्नमेंट गिव काउस, फार्मर्स की हेल्प करने के लिए क्योंकि फसल खराब हो गई, स्टेट गवर्नमेंट ने लोगों को गायें दे दी। कमलाबाई गुदे ऑल्सो गॉट अ काउ, कमलाबाई को भी एक गाय मिल गई। द कॉस्ट ऑफ 1 काउ इज 17,500,
17,500 की एक काउ थी, शी हैड टू पे 5,000 एंड द गवर्नमेंट स्पेंड द रेस्ट ऑफ द मनी। सरकार ने कहा आप सिर्फ 5,500 रुपये दीजिए, 5,500, बाकी जो अमाउंट है, कहने का मतलब है 17,500 माइनस 5,500 इज 12,000, वो कौन देगा? सरकार देगी। हाउ मच डिड द गवर्नमेंट स्पेंड ऑन द काउ? काउ पे गवर्नमेंट ने कितना स्पेंड किया? 17,500 माइनस 5,500 यानी कि 12,000। ओके। इफ 9 पीपल फ्रॉम हर विलेज गॉट काउज, अगर 9 लोगों को गाय दी है उनके गांव में, हाउ मच डिड द गवर्नमेंट स्पेंड इन ऑल, तो गवर्नमेंट ने कितना खर्च किया? एक गाय पे 12,000 की है तो 9 पे कितना किया होगा? इंटू 9, 12 9 108, पीछे 1 2 3 0, क्योंकि 3 0 यहाँ पर भी थी, हमने 12 को 9 से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर इज 1,08,000। तो गांव में टोटल 1,08,000 रुपीज़ खर्च कर दिए हैं गवर्नमेंट ने। बट कमलाबाई वॉज नॉट हैप्पी, लेकिन कमलाबाई अभी भी खुश नहीं थी। शी हैड टू स्पेंड ₹85 एवरी डे ऑन द काउ, उसे गाय पर 85 रुपीज़ खर्च करने पड़ते थे रोज, घास चारा उसको जो देना पड़ता था। शी मेड सम मनी, वो कुछ पैसा बनाती थी बाई सेलिंग द मिल्क को बेच के, बट स्टिल शी वॉन्टेड टू सेल द काउ, लेकिन अभी भी वो गाय को बेचना चाह रही थी। ओके, क्योंकि शायद उसे प्रॉफिटेबल उतना नहीं लग रहा था। इफ़ कमलाबाई स्पेंड्स ₹85 अ डे, अगर कमलाबाई रोज 85 खर्च करती है, फाइंड आउट हाउ मच विल शी स्पेंड इन 1 मंथ, एक महीने में बताइए वो कितना खर्च करेगी। तो 85 एक दिन में करती है, एक महीने के लिए उसको 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जीरो को अभी नेग्लेक्ट करते हैं, 3 5 आर 15, कैरी 1, 3 8 आर 24, 24 प्लस 1 25 और पीछे एक जीरो, 2,550 रुपीज़ वो खर्च करती है गाय के ऊपर। द काउ गेव 8 लीटर ऑफ मिल्क एवरी डे, हर दिन गाय जो है वो 8 लीटर दूध देती है। हाउ मच विल इट गिव इन 1 मंथ, एक महीने में कितना देगी? 8 इंटू 30, 8 3 आर 24, 250 लीटर्स देखिए। इन सब ये सारे आंसर्स आप अपनी बुक में लिखते जाइए, ठीक है। तो ये गाय का खर्च और उसका जो मिल्क देती है वो उसका हिसाब है पूरा। इफ़ द काउ मिल्क इज सोल्ड एट 9 पर लीटर, अगर मिल्क 9 रुपये पर लीटर बिकता है तो बताइए हाउ मच मनी विल कमलाबाई मेक इन 1 मंथ, एक महीने में वो कितना कमा लेगी। एक महीने में कितना दूध देती है गाय? 240 लीटर, हमने अभी देखा पिछले उसमें। और 1 लीटर कितने में बिकता है? 9 में, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 zeros आर 0, 24 9s आर 216, 2160। और गाय पे कितना खर्च होता था? स्पेंड ऑन कीपिंग द काउ वॉज था 2,550, और गाय से मिलता कितना है? 2,160, तो बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। तो बताइए, सॉरी, मनी अर्न बाय सेलिंग द मिल्क इतना, विच इज़ मोर, कौन सी चीज़ ज़्यादा है? जो मनी जा रही है गाय पे, जो वो अर्न कर रही है, कौन सी ज़्यादा है? मनी स्पेंट, जो पैसा खर्च हो रहा है वो ज़्यादा है। शायद इसीलिए यही कारण है कि कमलाबाई जो है वो गाय को बेचना चाहती है। एक्सप्लेन वाई शी वॉन्टेड टू सेल द काउ, बताइए कि गाय क्यों है वो बेचना चाह रही है। तो आंसर होगा इसका बिकॉज शी वॉज रनिंग इनटू लॉसेस, वो घाटे का सौदा हो रहा है उसके लिए, लॉस में चल रही है, क्योंकि दूध का रेट इतना नहीं, अगर रेट बढ़ जाए तो शायद फ़ायदे में आ जाए वो बाद में, बट 9 रुपये लीटर बहुत ही सस्ता दूध जाता है वहाँ पर, कम कॉस्ट है उसकी, या फिर गाय दूध ज़्यादा देने लगे तो शायद हो जाए। तो ये आपके क्वेश्चंस हैं भाई। 18 मिनट्स की वीडियो अगेन इज कंप्लीटेड। प्रैक्टिस टाइम और जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो अब नेक्स्ट वीडियो में ही हम लोग कवर करेंगे। सो फॉर नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियोज़ टू कम।